हेलो बच्चों, स्टडी विद स्विद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आइए आज हम देखेंगे घड़ी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसमें हम पहले सारे पार्ट करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं सबसे पहले पार्ट 1। और पार्ट 1 में बच्चों क्या है, देखिए पार्ट 1 में क्या होगा, समतल दर्पण, यानी समतल दर्पण में टाइम बताना। या तो टाइम देगा एग्जामिनर समतल दर्पण में और नॉर्मल पूछेगा, या नॉर्मल देकर वो किस में, समतल दर्पण में पूछेगा। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका फॉर्मूला। और फॉर्मूला क्या है बच्चे, देखिए अगर समय 11 बजे से कम हो तो जो टाइम दिया है उसे 11:60 में से घटा देंगे। अगर समय 11 बजे से ऊपर हो तो उसे किस में से बच्चे, 23:60 में से घटा देंगे। जैसे देखिए कोई टाइम दिया आपको 8:20, तो जो 8 बजे का समय है वो तो 11 से तो पहले आ जाएगा 8 नंबर। अब हम क्या करेंगे, इस 8:20 को किस में से घटाना पड़ेगा हमें, 11 में से, 11:60 में से। अब देखिए जैसे ही हम इसे 11:60 में से घटाएंगे तो क्या होगा भाई, ये कितना बच गया 0 और 4, और ये कितना बच गया 3। तो यदि समतल दर्पण में 8:20 हो रहा है तो नॉर्मल समय कितना होगा, 3:40। आइए देखते हैं एक और टाइम ऐसा ही, मान लिया 10:30 हो रहे हैं। अब 10 बजे का भी टाइम क्या होता है बच्चों, 11 से कम। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे 11:60 में से घटा देंगे। अब कितना बचा बच्चों, 0, 3 और ये कितना बच गया 1। तो सही समय क्या है, 1:30 है ना। आइए देखते हैं एक और टाइम, जैसे 5:40 हो रहे हैं। अब 5:40, 5 बजे भी 11 से कम होगा, तो अब क्या करेंगे हम, 11:60 में से इसे क्या कर दीजिए माइनस। तो कितना बचेगा बच्चों, ये 20 बच गया, और ये कितना बच गया 6। तो 6:20 हो रही होगी। यानी जब भी समय यदि 11 से कम हो और दर्पण में पूछ रहा हो, समतल दर्पण यानी इस तरह देखिए, अगर कोई मान लिया इधर कितना 3 बज रहे हैं बच्चों, तो दर्पण में कितने बजेंगे, दर्पण में बजेंगे वे 9, है ना। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन हल बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब दूसरा, अब आ गया क्षैतिज दर्पण या जल दर्पण। ये कैसा होता है, देखो बच्चों ऐसे मान लिया, सपोज करो किसी घड़ी में 12 बज रही है और हमें क्षैतिज दर्पण में टाइम देखना, तो हमें कितना बजे मिलेगा, हमें बजे मिलेंगे 6:30। यानी जस्टिस का एकदम उल्टा हो जाता है। लेकिन इसके लिए रूल क्या है, अगर घंटे 6 से कम है तो हम 6 में से माइनस कर देंगे, और घंटे 6 से ज्यादा हो तो 18 में से माइनस कर देंगे। ये तो बात हुई घंटों की। अगर हम मिनट को देखें तो मिनट 30 से कम है तो 30 में से माइनस करेंगे, और मिनट 30 से ज्यादा है तो 90 में से माइनस करेंगे। आइए देखिए कैसे, मान लिया कोई आपको समय दे दिया 5:40, तो इधर क्या है बच्चे घंटे और इधर क्या है मिनट। अब हम देखेंगे 5 क्या है, 5 तो 6 तक कम है, यानी इधर तो घंटे है, और घंटे अगर 6 से कम है तो किस में से घटेंगे, 6 में से। अब हम नंबर आया मिनट का। मिनट जब हम देखेंगे, मिनट क्या है 30 से कम है तो 30 में से माइनस होनी थी, लेकिन ये मिनट क्या है 30 से ज्यादा, और जब 30 से ज्यादा है तो किस में से माइनस होनी, 90 में से। तो ऐसा कर दो 90 में से माइनस, आंसर कितना होगा, ये बच गया बच्चे 5, और ये कितना बच गया 1। तो कितना समय हो रहा है रियल में, 1:50, है ना। आइए देखते हैं एक और समय, अगर 3:15 हो रहे बच्चों, 3 बज के कितने 15, तो घंटे देखिए, घंटे क्या है 6 से कम, तो किस में से घटेंगे, 6 में से ही। और मिनट भी 30 से कम है, तो 30 से कम है तो किस में से घटेगी, 30 में से ही। अब देखिए ये 5 बज गया, ये 1, और 6 में से 3 गई, कितने हो गए 3। तो यानी अगर 3:15 हो तो क्षैतिज दर्पण में समय कितना होगा, सॉरी हाँ 3:15 हो तो क्षैतिज दर्पण में भी कितना होगा, 3:15। आइए एक समय और देखते हैं। यदि समय पूरा ही हो रहा है 6:30, अब देखो बच्चे ये घंटे हैं, नए 6 से ज्यादा, नए 6 से कम, तो किस में तक घटाएंगे हम इसके ऊपर 6 ही लिख देंगे। मिनट ना 30 से ज्यादा है ना 30 से कम है, तो क्या ले लेंगे, यहाँ 30 ही ले लेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ क्या बच गई 0, ये भी बच गई 0, और यहाँ भी क्या बच गई 0। और जब सारा समय 0 हो जाए तो कितने बजे बनना जाता है, 12 बजे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके दोनों पार्ट ये समझ में आए होंगे, समतल दर्पण और क्षैतिज दर्पण। आइए अब देखते हैं घड़ी का अगला टाइप। आइए बच्चे अब देखते हैं घड़ी का दूसरा पार्ट। और दूसरे पार्ट में क्या होता है, घड़ी का कोण निकालना, यानी एंगल, यानी कोण निकालना। और इसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, देखिए इसका फॉर्मूला है घंटे गुना 60
माइनस मिनट गुना 11 और बटे 2। कोई भी कोण हो इससे आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एक टाइम लेते हैं कोई, जैसे 5:10 का समय, 5:10 का समय। अच्छा इसमें घंटे क्या है बच्चे 5 और मिनट क्या है 10। तो कुछ नहीं, सिर्फ इसे फॉर्मूले में रखना है। घंटे कितने हो गए 5 गुणा 7 माइनस मिनट कितनी है 10 गुणा 11 और बटे 2। अब देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 5 छः कितना होगा 30 यानी 300 माइनस ये कितना हो गया 110 बटे 2। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना होगा, हमें 300 में से 110 घटाना होगा। तो कितना बच गया बच्चों 190 बच गया बटे कितना चल रहा था 2। अब इसे डिवाइड कर दो, 2 नम 18 और 2 पंजे 10। तो कितनी डिग्री का कोण आया 95 डिग्री का। यानी 5:10 पर घंटे में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी 95 डिग्री का। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे 10:10 यानी 10:10 पर घंटे मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब क्या करना बच्चे भाई, घंटा गुना 60 माइनस मिनट गुना 11 और बटे 2। इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई 600, इसकी कितनी आ गई 110 बटे 2। अब क्या बचेगा बच्चे देखो 0, 10 में तो 1 गया 9 और 5 में तो 1 गया, कितने बच गए 4 बटे 2। अब इसे 490 को 2 से डिवाइड कर लो, देखिए कैसे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1 बच गया और 2 पंजे 10। तो कितना आंसर आ गया भी आपका 245। लेकिन ये 245 आंसर नहीं है, ये बाह्य कोण है। अगर आपको आंतरिक कोण निकालना है, जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी मान 180 से ऊपर चला जाए, ये आंसर का मान 180 से ऊपर चलेगा, जब भी ये मान 180 से ऊपर चलेगा इसे 360 में तो क्या कर दो माइनस। तो 245 को घटा दो, आपका राइट आंसर एकदम आ जाएगा 5। यहाँ कितना बच गया बच्चों 1 और यहाँ कितना बचा 1। तो सही कोण कितना है 115 डिग्री। यानी 10:10 पर घंटे मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा 115 का। एक चीज ध्यान रखिए, जब भी कोण 180 से ऊपर चलेगा उसे किस में तक घटा देंगे, उसे घटा देंगे 360 में तक। क्लियर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए देखते हैं अगला टाइप। आइए बच्चे अब देखते हैं घड़ी का पार्ट नंबर 3, और इसमें क्या होगा 0 डिग्री का कोण बनना। जैसे घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे के ऊपर हो यानी 0 डिग्री का कोण बनाए, ऐसा कब होगा। जैसे एक क्वेश्चन है 5 व 6 बजे के बीच घंटे मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होगी या कब 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आइए देखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बच्चे। तरीका नंबर 1 क्या है, 60/11 गुना पहला मान, 60/11 गुना पहला मान, इतना कर दीजिए आपका आंसर आएगा। देखिए हमने क्या किया 60/11, अब 5 और 6 में पहला मान कौन है, 5 और 6 में पहला मान है 5, तो इसमें 5 की कर दीजिए गुना, 5 अंक 30 यानी ये कितना होगा 60 में 5 की गुना करके 300 हो गया बटे 11। अब क्या करना होगा बच्चों, 300 को डिवाइड कर दो 11 से, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 0, 11 सते 77, कितना बचे बच्चे 3। अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा 5:27 सही 3 बटे और कितना 11, यानी 5:27 सही 3 बटे 11 पर घंटे मिनट की सुई 0 डिग्री का कोण बनाएगी या एक दूसरे के ऊपर होगी। अब इसी सवाल को अगर हम दूसरे तरीके से करें तो देखिए 12/11 गुना पहला मान और गुना 5, इतना काम कर दीजिए जब भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिए 12/11, अब बच्चे सवाल में पहला मान कितना है 5 और गुना कितना है, क्या करना है आपको 5। भाई ये 5 कौन सा पहले मान वाला है नहीं है, और ये 5 रोल में है, तो अभी वो कितना हो गया 12/11 गुना 5 पंजे 25। अब क्या करना होगा देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24 6 30 बटे 11, यानी ये 300/11 हो गया। अब आपको क्या देखिए
इस फॉर्मूले में जब हम गए थे तो 300/11 तक पहुंचे थे, अब हम यहाँ तक भी पहुंच चुके हैं 300/11 से। अब जब 300 को 11 से डिवाइड करेंगे बच्चे कितना आएगा, 27 सही 3/11, यानी 5/6 बजेगी, 20 घंटे मिनट की सुई 5:27 सही 3/11 पर एक दूसरे के ऊपर होगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए पहला तरीका, दूसरा तरीका। अब अगर हम थर्ड तरीके की तरफ भी जाते हैं तो ये तीसरा तरीका आपका ऑप्शन का होगा। देखिए अगर ऑप्शन कैसे कैसे, ऑप्शन पहला आ गया 5:23 सही 6/11, या बी 5:27 सही 2/11, या 5:27 सही 3/11, या 5:43 सही 4/11। तो आप सेलेक्ट आंसर कहां से कर सकते हो, देखिए किसी भी दो नंबर का मान, ये इन दो नंबर का मान, इसमें जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ 0 है नहीं, क्योंकि 23 6 कितने 29 में तो 0 बाद में आता नहीं, तो ये ऑप्शन गया। अब ये 27 2 29 में भी बाद में 0 नहीं आता, ये मान भी खत्म हो गया। अब जैसे तीसरा 27 3 30 में का एक अंक क्या होगा, अगर जोड़ेंगे इन दोनों 0 आएगा, तो फिर बच्चे यही आंसर होगा। लेकिन अब देखिए जैसे चौथा 43 सही 4/11, 43 4 कितना होगा 47, तो ये भी गया, ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा गलत। तो आंसर कौन सा सही होगा, 27 सही 3/11। ओके क्लियर। अब अगर ऐसा हो गया कि ऑप्शन आपके दो सेम मैच हो रहे, दोनों में 0 बन रही, तो फिर आपको तरीका मैंने 2 बताया, आप वहां से भी सवाल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला टाइप। आइए बच्चों अब देखते हैं घड़ी का अगला टाइप। और इस टाइप में क्या है, देखिए इस टाइप में होगा कि घड़ी की सुइयां जब एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत यानी 180 डिग्री का कोण बनाए। जैसे क्वेश्चन है 8 व 9 बजे के बीच घंटे मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के ऊपर होगी, 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। पहला तरीका तो यह है कि 60/11 गुना छोटा मान और +-6। अब +-6 का क्या रोल है, देखो यहां तक तो पहला ही फॉर्मूला, उसके बाद +-6 का क्या रोल है। देखिए छोटा मान 6 से बड़ा तो 6 माइनस कर दीजिए, और छोटा मान 6 से छोटा तो 6 को प्लस कर दीजिए। ये 2 रूल चलेंगे, उसके बाद आपका क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब शुरू करते हैं। 60/11 गुना छोटा मान बच्चों कितना है, देखिए छोटा मान है 8, और 8 क्या है, 8 क्या आएगा, छोटा मान 6 से छोटा तो 6 को प्लस करना था, लेकिन ये तो 6 से बड़ा है, और छोटा मान जब 6 से बड़ा होगा तो 6 को इसमें से क्या कर देंगे माइनस, ये कर दिया। अब क्या बचा बच्चे, देखिए 60/11 गुना 2, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 120, और बटे में क्या आ गया 11, और 120 को जब 11 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, देखिए 120 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11, 0 10 बच गया, ऊपर 0 लगा देंगे। यानी अब यह घटना कब होगी कि 8 से 9 बजे के बीच घंटे मिनट की सुई कब एक दूसरे के ऊपर होगी, तो कितने 8:10 सही 10/11 पर। उम्मीद है बच्चों समझ आया होगा। बस आपको इसमें +-6 का ध्यान रखना है। या फिर दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, देखिए दूसरा तरीका है 12/11 गुना फर्स्ट मान के विपरीत, फर्स्ट मान के विपरीत और गुना 5, इतना काम करना पड़ेगा। देखिए 12/11 हो गया। अब इसमें फर्स्ट मान कितना है, फर्स्ट मान है 8, और 8 के विपरीत घड़ी में क्या हो, देखिए अगर हमें एक घड़ी बनाना है तो क्या होगा इसमें, अगर यहाँ 8 है तो 8 के विपरीत क्या होता है, 8 के विपरीत होता है 2, क्योंकि अगर यहाँ 9 हुआ तो 9 के विपरीत क्या होगा 3, लेकिन हमें तो पहला मान 8 है ना चूंकि, तो हम 8 के विपरीत लेना कितने लेंगे बच्चों 2, और मल्टीप्लाई किसकी 5 की। अब ये कितना हो गया 12/11 और गुना 10, यानी 120/11। अब देखिए बच्चे वहीं पहुंच गए हम जहां इस सवाल में थे, 120/11 यहाँ भी आया था, 120/11 यहाँ आया है, तो आंसर क्या होगा,
इसे डिवाइड करेंगे, ये घटना होगी 8:10 पर। उम्मीद है समझ में आया होगा ये भी। अब इसका तीसरा तरीका, जैसे मैंने पिछले उसमें बताया था, पिछले जो आपका पार्ट था उसमें मैंने बताया था कि अगर कहीं भी आपको ये ऑप्शन मिल जाए 10/11, अगर ये 2 अंक जोड़ के जिसमें भी 0 हो रहा है एक अंक, तो वही आपका आंसर होगा। अगर 2 आंसर एक जैसे आएंगे, यानी 2 आंसर में अगर जुड़ के 0 आएगा, तो आपको क्या करना होगा, फिर आप दोनों तरीके से किसी से भी सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों घड़ी में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं रीजनिंग की एक और अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।